नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में गणेश विसर्जन को लेकर आज जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बीदर शहर के विभिन्न स्थानों से निकाला गया पुलिस मार्च। चिटगुप्पा स्थित राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र में परीक्षा में नकल करने वाले छात्र को फटकार लगाने वाली पर्यवेक्षक को मिली धमकी, मामला दर्ज। सनातन धर्म टिप्पणी मामले में उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। पीएम मोदी 25 सितंबर को मध्य प्रदेश राजस्थान के दौरे पर कल वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड का करेंगे शिलान्यास। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले में गणेश विसर्जन को लेकर आज जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना आईपीएस के नेतृत्व में बीदर शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए पुलिस मार्च निकाला गया। पुलिस मार्च गणेश विसर्जन को शांति से संपन्न करने के लिए निकाला गया। पुलिस विभाग ने केएसआरपी के 4 दस्ते तैनात किए गए और जिले में 3 डीएसपी के साथ 14 पुलिस निरीक्षक, 30 पुलिस उप निरीक्षक के साथ लगभग 400 से अधिक पुलिस सहकर्मी उपस्थित रहेंगे। बीदर एसपी चन्नबसवन्ना आईपीएस ने मीडिया से बात कर इस संबंध में विस्तार से बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾವು 4 ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ವಿಶೇಷ ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿ ಸ್ವಾಟ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಇರ್ತದೆ। ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ಜನ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 14 ಜನ ಏನಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸು, 30ರಷ್ಟು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಒಂದು 470ರಷ್ಟು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ। ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಂದರೆ ನಾಗರಿಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಮಂಡಳಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು। ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಅವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಥಸಂಚಲನವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಸರ್, ಏನಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯಲ್ಲ? ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಪರೇಷನ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೌಡಿ ಹಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡಾ ಹಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ चिटगुप्पा में माइनॉरिटी क्रेडिट ऑपरेटिव सोसाइटी में 25वीं वार्षिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अब्दुल कादिर 96 लाख ने की। बैठक में इस वर्ष का लाभ 1,62,000 रूपये बताया गया और सचिव मोहम्मद इकबाल ने वार्षिक लेखा प्रस्तुत किया। सभी सदस्यों ने इसे स्वीकार किया। बैठक में कई प्रश्न प्रस्तुत किए गए। इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए माइनॉरिटी क्रेडिट ऑपरेटिव सोसाइटी अध्यक्ष ने कहा कि समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। इस बैठक में सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष निमतुल्लाह भी उपस्थित रहे। हुमनाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहिनुद्दीन लाठोड़ी की रिपोर्ट। शहर के चिटगुप्पा स्थित राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। विद्यालय के हिंदी शिक्षक संजीवन भोसले ने कहा कि हिंदी भाषा संस्कृति का एक हिस्सा है जो दुनिया भर में व्यापक रूप से फैली हुई है और हमें इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने प्रभारी से बात की। मुख्य अतिथि शासकीय कर्मचारी संघ तालुका अध्यक्ष राजकुमार बेलूरे ने कहा कि जब राष्ट्रभाषा हिंदी की गरिमा और सम्मान को देश की संस्कृति में अपनाया जाएगा तो भाषा समृद्ध होगी। देश में हिंदी भाषा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी बड़ी संख्या में हिंदी भाषी रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर छात्र अपनी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी भी पढ़ेंगे तो यह उनके लिए अधिक फायदेमंद होगा। डाइट व्याख्याता लक्ष्मण तुरे ने कहा कि हिंदी भाषा न केवल राष्ट्रभाषा है बल्कि एकता का प्रतीक भी है। किसी भी भाषा से नफरत अच्छी नहीं है, हम इससे कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि हर भाषा का सम्मान करना चाहिए। एक अन्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद असलमिया ने कहा कि देश के इतिहास, विशेषकर भारत के स्वतंत्रता पूर्व के इतिहास की बहुत सारी जानकारी हिंदी में दर्ज है। इस कार्यक्रम के अतिथि पत्रकार राजकुमार आर हटपट मुजव्वर उपस्थित रहे। शिक्षक हसन, पंचशीला कटिमनी, सादिया सुल्ताना, बसवराज मैत्रे, मशवलीना मलागे, रेवनप्पा सज्जन, ब्लेसी रानी, शिल्पा, मल्लम्मा और स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। वहीं हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली सुमैया, सहाना, नीलम्मा को सम्मानित कर स्मृति चिन्ह दिया गया। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस ने कॉलेज की परीक्षा के दौरान एक छात्र को नकल करने पर फटकार लगाने वाले शिक्षक कर्मचारी को धमकाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह घटना मंगलवार की है, जब भिवंडी कॉलेज की पर्यवेक्षक ने तृतीय वर्ष के कला स्नातक छात्र को भूगोल परीक्षा के दौरान नकल करने के लिए फटकार लगाई। नारपोली पुलिस स्टेशन की सहायक निरीक्षक वैशाली सरवाड़े ने बताया कि पर्यवेक्षक ने नकल करने वाले छात्र को फटकार लगाने के बाद उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। हालांकि इसके बाद भी छात्र ने नकल करना जारी रखा तो पर्यवेक्षक ने प्रिंसिपल से शिकायत करने की धमकी दे दी। इसके बाद छात्र कॉलेज के परिसर से चला गया और दादू गायकवाड़ नामक व्यक्ति के साथ वापस आया। व्यक्ति ने कॉलेज के प्रिंसिपल, सब प्रिंसिपल और स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किया। वह खुद को आरपीआई का उपाध्यक्ष बता रहा था। पुलिस ने फिलहाल व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट सनातन धर्म पर टिप्पणी के मामले में तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर की याचिका पर सुनवाई को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार, उदयनिधि स्टालिन, सीबीआई, ए राजा अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच याचिकाओं के साथ जोड़ने से इनकार किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन के आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। दायर याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई कि 2 सितंबर को आयोजित सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन में राज्य के मंत्रियों की भागीदारी असंवैधानिक थी और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है। इसके साथ ही मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी भोपाल और जयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों ही राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन राज्यों में बीजेपी की यात्राएं लगातार जारी हैं। पीएम मोदी के दौरे के दौरान इन यात्राओं का भी समापन होगा। वहीं चुनावी राज्यों के दौरे से पहले पीएम मोदी शनिवार को वाराणसी का दौरा करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 25 सितंबर को सुबह 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान राज्य में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्राओं का समापन होगा। आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम के कथित घोटाले के मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। एसीबी कोर्ट ने 2 दिनों की रिमांड बढ़ा दी है। इससे पहले उनकी गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में राजमुंद्री सेंट्रल जेल भेजा गया। आंध्र प्रदेश सीआईडी मामले की जांच कर रही है। सीआईडी की तरफ से दर्ज शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी कथित घोटाले की जांच में जुटा है। आरोप है कि मेसर्स डीटीएसपीएल इसके निर्देश और अन्य शेल ने कंपनी की मदद से बहुस्तरीय लेनदेन कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। फर्जीवाड़े के जरिए 370 करोड़ रुपए की धनराशि निकाली गई है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने अपने खिलाफ बीजेपी एमपी रमेश बिंदुड़ी की संसद में अमर्यादित टिप्पणी को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शुक्रवार 22 सितंबर को लेटर लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए। इसके साथ ही बीएसपी नेता दानिश अली ने बयान पर कड़ी आपत्ति भी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, क्या आरएसएस की शाखाओं और नरेंद्र मोदी जी की प्रयोगशाला में यही सिखाया जाता है? आपका कैडर जब एक चुने हुए सांसद को भरी संसद में जैसे शब्दों से अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, तो वो आम मुसलमानों के साथ क्या करता होगा, यह सोचकर भी रूह कांप जाती है। महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है। इस बिल के समर्थन में लगभग सभी पार्टियों ने एक सुर से अपना समर्थन दिया। हालांकि कुछ कमियां भी विपक्ष द्वारा इस बिल में बताई गई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि इस बिल में क्या करेक्शन किए जाने की जरूरत है। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह अफसोसजनक है कि विधेयक के भीतर ओबीसी कोटा शामिल नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को जातीय जनगणना करानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले संसद के विशेष सत्र की घोषणा की गई थी और बहुत धूमधाम से हम पुरानी संसद से नए संसद भवन में स्थानांतरित हुए, लेकिन हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सत्र का मुख्य फोकस क्या है। महिला आरक्षण विधेयक बहुत अच्छा है, लेकिन हमें 2 फुटनोट मिले कि जनगणना और परिसीमन उससे पहले किए जाने की जरूरत है। इन दोनों में वर्षों लगेंगे। रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है।
शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। संसद के विशेष सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल लंबी चर्चा के बाद पास हो गया। इससे पहले बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी से सांसद जया बच्चन ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर अपने ही अंदाज में चुटकी ली। महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राज्यसभा में जया बच्चन को सभापति की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। इस दौरान जया बच्चन ने कहा, सभापति महोदय, आपकी कुर्सी बहुत मजेदार है। उन्होंने कहा, सभापति महोदय, आपकी चेयर झूले की तरह आगे पीछे होती रहती है। दरअसल महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान सभापति धनखड़ ने कई महिला सांसदों को अपने आसन पर बैठने का मौका दिया था। इसी क्रम में जया बच्चन भी कुछ देर के लिए अब सभापति की कुर्सी पर बैठी थी। कुर्सी पर बैठने के लिए जया बच्चन ने कहा, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपनी उस कुर्सी पर बैठने का मौका दिया। आपकी कुर्सी बड़ी मजेदार है, वहाँ बैठो तो वह झूले की तरह आगे पीछे होती रहती है। तभी मुझे समझ आया कि क्यों आप उस कुर्सी पर लंबे समय तक बैठते हैं। लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सांसद दानिश अली को गाली देने के मामले पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर तंज कसा है। ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी सांसद के वायरल वीडियो में चौंकाने वाला कुछ नहीं है, यही आगे चलकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बनेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा एक अथाह खाई है, इसीलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सुलूक हो रहा है जैसा हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। मेरा सुझाव है कि जल्द इस वीडियो को अरबी में डब करें और अपने हबीबियों को भेजें। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले में गणेश विसर्जन को लेकर आज जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बीदर शहर के विभिन्न स्थानों से निकाला गया पुलिस मार्च। चिटगुप्पा स्थित राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र में परीक्षा में नकल करने वाले छात्र को फटकार लगाने वाली पर्यवेक्षक को मिली धमकी, मामला दर्ज। सनातन धर्म टिप्पणी मामले में उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। पीएम मोदी 25 सितंबर को मध्य प्रदेश राजस्थान के दौरे पर, कल वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड का करेंगे शिलान्यास। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।